हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विलियन के बारे में। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज समझने वाले हैं और इसकी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको समझने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे क्या मोलरता क्या होती है। बहुत सारे बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ रहते हैं, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है और मोल प्रभास। ये 3 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो कि समझने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। ठीक, तो इन टॉपिक्स को हम बहुत आसान तरीके से आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो देरी न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे ना तो आपके तीनों डाउट जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर मोलरता क्या होती है। यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे हैं मोलरता क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को समझेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए क्या है, आपका कोई कंटेनर है। ठीक, ये क्या है, आपका कोई कंटेनर है, पात्र है। ठीक है, ये पात्र है और इसमें क्या भरा हुआ है, कोई विलयन भरा हुआ। क्या भरा है, कोई विलयन भरा हुआ है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, कोई विलयन भरा हुआ है और इसकी यूनिट कितनी है, ये कितना भरा हुआ है। तो यहाँ पर कितना भरा हुआ है, 1 लीटर विलयन भरा है। कितना भरा हुआ है, 1 लीटर विलयन भरा हुआ है। ठीक, कितना भरा हुआ है, 1 लीटर विलयन भरा हुआ है। ठीक, और ये है क्या, विलयन है, विलयन। और यहाँ पर कोई पदार्थ, मान लीजिए कोई पदार्थ हो सकता है, पदार्थ अब इसमें मिलाया जाता है और जो मिलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक, तो ये पदार्थ आपका क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा और ये विलयन है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे। अब मोलरता की हम देखते हैं पहले डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। किसी विलयन में, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, कोई विलयन है और ये इसकी जो यूनिट है कितनी है, 1 लीटर है। ठीक, तो किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। फिर से समझने का प्रयास करिए। किसी विलयन में, किसी विलयन के 1 लीटर में, ठीक, किसी विलयन के 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या, इस 1 लीटर विलयन में जो विलेय है, इस घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए हम इसकी पहले लिखते हैं क्या, परिभाषा। देखिए परिभाषा क्या होती है, यहाँ पर देखिए। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे मोलरता। ठीक है, मोलरता कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, मोलरता का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखिए मोलरता बराबर आपका होता क्या है। ठीक है, ये समझिए। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। जो विलेय है इसके मोलों की संख्या बटा क्या होता है, विलयन का आयतन। जो ये विलयन है इसका आयतन, वो भी किस में, लीटर में। अगर ml में हम करेंगे तो 1000 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक, बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विलयन का आयतन। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। ठीक है, अगर हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसके अगर सिंबल फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए
एम, मोलरता किससे हम डिनोट करते हैं? एम से, ठीक। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या को हम करते हैं एन से डिनोट, ठीक। तो एन अपान क्या हो जाएगा, वी, वो भी किसमें, लीटर में रहेगा, ठीक है, लीटर में। अगर हम इसको क्या करेंगे, ml में चेंज करेंगे, किसमें, ml में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n अपान v, और यहाँ पर अगर हम ml में चेंज कर देंगे, ml में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ml में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, अब इतना तो आप समझ गए। अब देखते हैं विलेय के मोलों की संख्या को कैसे निकालना है, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या को कैसे निकालना है, तभी हम यहाँ पर उसका भी फार्मूला पुट करेंगे और तब फाइनल फार्मूला मोलरता का आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखिए, जो मोलों की संख्या का फार्मूला होता है, मोलों की संख्या, ठीक, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार बटा अणुभार, अणुभार होता है, ठीक है। किसका अणुभार, इसी विलेय का, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आप क्या, आप मोलों की संख्या तो निकाल ही सकते हैं। मोलों की संख्या जब आप निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या करना है आपको, इतना समझ गए तो अब आगे का प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप जरूर समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाकी इसके, ठीक। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो मोलों की संख्या को हमने क्या बताया था, अभी n से लिखा जाता, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भार है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे W, और अणुभार है तो इसको लिखेंगे m से। तो ये मोलों की संख्या क्या आ गया, आपका फार्मूला आ गया, ठीक। इतना समझिए। अब उसके बाद क्या करना है, इस n की वैल्यू को कहाँ पर, यहाँ पर आपको पुट करना है, ठीक। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m, मोलरता m बराबर लिखेंगे हम लोग, ठीक। W, इसको हमने यहाँ पे रखा है n की जगह पर W, तो ये m क्या है, m नीचे आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, बटा लगाते हैं और m नीचे आ गए, मल्टीप्लाई किससे, यहाँ पर क्या था, v था आपका, ml में था, v क्या था, v था, तो यहाँ पर हमने v कर दिया, और किस में था, ml में था, ml में कर दिया, मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 1000 से, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल फार्मूला आ गया है, ठीक, किसका, मोलरता का। मोलरता का जो हम सवाल में यूज करते हैं जिस फार्मूले का, तो वो फार्मूला हमारा यहाँ पर आ चुका है, क्या, m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान m मल्टीप्लाई v, ml में रहेगा तो क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और अगर ये लीटर में रहेगा तो 1000 से हम मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, ठीक। अब समझते हैं इसके सिंबल कौन कौन से, इनका यूज क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, W बराबर क्या होता है, यहाँ पर जो W है ये क्या है आपका, और ये स्मॉल m क्या है, और v क्या है, ठीक। हम इनके बारे में बता दें आपको। तो यहाँ पर देखिए, जो W है आपका, जो W है ये विलेय का भार है, ठीक है, क्या है, विलेय का भार है, और ये m क्या है, विलेय का अणुभार है, ठीक, विलेय का अणुभार है, और ये क्या है आपका, विलयन का आयतन है, ठीक, क्या है, विलयन का आयतन है। तो आपको मोलरता निकालना तो आसानी से आ गया होगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोललता, ठीक है। अब उसको समझते हैं, चलिए अब देखते हैं मोललता क्या होती है, ठीक है। तो इसको भी हम उसी डेफिनेशन से क्या करके, रिलेट करके अगर हम समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम उसी तरह उसी फिगर के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं, ठीक। थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस रहता है, जो कि बहुत ही कम डिफरेंस है, ठीक है, वो आसानी से समझा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपका एक सेम उसी प्रकार से एक पात्र है, क्या है, पात्र है, ठीक, और इसमें क्या भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है, ठीक, कोई भी विलयन इसमें भरा हुआ है, ठीक है, इसमें विलयन भरा हुआ है। और उसमें क्या था, अब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बीच में समझाता चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें डिफरेंस क्या था कि उसमें 1 लीटर था विलयन जो था, और यहाँ पर क्या है 1 kg था, 1 kg है, ठीक है, क्या
विलियन है, कोई भी विलियन, कोई भी विलियन यहाँ पर कितना है 1 kg है। उसमें भी हमने कोई पदार्थ घोला था जो कि क्या था, विलेय था। क्या था, विलेय। उस पदार्थ जो भी घोला जाएगा तो क्या कहलाएगा, जो घोला जाता है वो विलेय कहलाता है, जिसमें घोला जाता है वो कहलाता है विलायक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, विलेय, ये विलेय हुआ। ठीक, सेम टू सेम उसी प्रकार से। तो अब इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि देखिए, किसी विलायक के जो ये क्या है जिसमें हम घोलेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका विलायक कहलाएगा। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए, जो विलेय घोला जाएगा, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। जो विलेय घुला है इसके मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। ठीक है, किस में घुला है, विलायक में घुला है, और विलायक की मात्रा कितनी है, 1 किलोग्राम है। ठीक, तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको। देखिए, किसी विलायक के 1 kg कितना, 1 kg, यही इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक, 1 kg में घुले विलेय के मोलों की संख्या विलियन की क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। ठीक, मोललता कहलाती है। ठीक, अब देखते हैं, हमने इसकी डेफिनेशन को भी बता दिया। अब देखते हैं इसका जो फार्मूला है वो कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, देखिए, जो मोललता है, मोललता का फार्मूला क्या होता है, यहां पर देखिए, मोललता इज इक्वल टू होता है क्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बटा में क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या हो गया, और अपान में क्या होगा, विलायक का भार। बटा में क्या होगा, विलायक का भार, वो भी किस में होगा, केजी में होगा। ठीक है, किलोग्राम में होगा। और अगर हम इसको किस में कर देंगे, ग्राम में करेंगे, तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे उसमें किस में था, लीटर में था, तो हमने जब मिलीलीटर में चेंज किया, हाँ मिलीलीटर में चेंज किया था, ml में चेंज किया था, तो वहाँ पर हमने 1000 से मल्टीप्लाई कराया था। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। अगर हम इस केजी को किस में, ग्राम में बदलेंगे, तो हम इसमें क्या करा देंगे, 1000 से गुणा करा देंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसको। यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय की मोलक संख्या किसको डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, पीछे हमने बताया है। ठीक, जो विलायक का भार क्या है, W होगा, किसमें, अगर हम इसको ग्राम में चेंज कर देंगे, किसमें, ग्राम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा। कितने से, 1000 से गुणा करा देंगे। ठीक, और अब यहाँ पर हमने आपको यही बताया था कि जो n बराबर फार्मूला, विलेय की मोलक संख्या n बराबर फार्मूला हमने बताया था कि नहीं बताया था, n बराबर बताया था W अपान क्या, m बताया था। ठीक है ना, तो इस फार्मूले को यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। यहाँ पर हमने बताया था n इज इक्वल टू W अपान m। ठीक, तो इसको यहाँ पर जब हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, m इज इक्वल टू आएगा, W ऊपर रहेगा आपका। ठीक, और ये m है, m क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, तो m हो गया, मल्टीप्लाई किससे, W से करा देंगे, किससे, W से, और यहाँ पर ये किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। ठीक है, और जब इसका हम क्या करा देंगे, 1000 से गुणा करा देंगे। ठीक, हमने 1000 से गुणा क्यों कराया, ये समझ में आपको आया कि नहीं आया, सबसे पहले ये बताइए। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, ग्राम में चेंज किया। ठीक है,
तो केजी को हमने ग्राम में चेंज किया, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया। ये सिंपल सा बात है, आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका फाइनली निकल कर आ जाता है, और इस फार्मूले का यूज़ हम किस में करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है ना। देखिए, ठीक, ये प्रूफ हो गया आपका फार्मूला। अब इसके बाद देखते हैं जो इसके सिंबल्स हैं उनका क्या रोल है, ठीक है, उनको भी समझते हैं। यहाँ पर W क्या है, W जो है आपका विलेय का भार है, विलेय का भार है, ठीक है। और जो आपका M है, M क्या है, ये विलेय का क्या है, अणु भार है, अणु भार है, ठीक है, ठीक है। और जो आपका ये W है, ये W है, W क्या है, विलायक का भार है, किसका, विलायक का भार है, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक मोल प्रभाज के बारे में, इसको भी समझते हैं बहुत बारीकी से, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं क्या मोल प्रभाज के बारे में, ये क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक। मान लीजिए सेम उसी प्रकार से हम इसको भी समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, एक पात्र है, ठीक, क्या है, एक पात्र है, इस प्रकार से एक पात्र है, इसमें भरा हुआ क्या, इसमें भरा हुआ है कोई भी विलयन भरा हुआ, कोई भी मिश्रण भरा हुआ है, ठीक है ना। कोई विलयन है तो मिश्रण है, ठीक है ना। तो उनको हम दोनों को या तो विलयन कहें या तो मिश्रण कहें, और इसमें मिश्रण है तो जरूर कोई ना कोई दो चीज होगा, दो घटक होंगे, तभी तो इसका मिश्रण बना हुआ है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक घटक क्या है आपका A है और एक घटक क्या है B है, ठीक। कितने घटक हैं टोटल, यहाँ पर दो घटक हैं, कितने हैं, दो घटक हैं। तो एक घटक A है आपका और एक घटक आपका है B, ठीक। तो इनमें हमको समझना है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर होता क्या है मोल प्रभाज, हम इसकी डेफिनेशन को आपको बताते हैं, फिर उसके हिसाब से समझाते हैं। किसी मिश्रण में, ये मान लीजिए कोई मिश्रण है, किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल प्रभाज, मान लीजिए हम A का कह रहे हैं, तो A का जैसे हम कह रहे हैं मोल प्रभाज, इस जो घटक A है हम घटक A की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर घटक A का मोल प्रभाज हमको निकालना है, तो किसी घटक का मोल अंश, मोल प्रभाज मोल अंश वही होता है उस घटक के मोलों की संख्या, मतलब इस A के मोलों की संख्या, ठीक, मोलों की संख्या तथा कुल घटक, इन दोनों के, ये दोनों घटक जितने भी घटक होंगे कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात के बराबर होता है, ठीक। कैसे, अब इसको फिर से समझते हैं। किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक की, मान लीजिए A की बात कर रहे हैं तो हम A के क्या मोल अंश, उस घटक, किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको लिखते हैं। आपको थोड़ा सा ये डेफिनेशन टफ लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको फुल समझाने का प्रयास करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको समझ में जरूर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए, किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल प्रभाज, ठीक, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक, जितने भी इसमें घटक होंगे उन घटकों की बात कर रहा है, कुल घटक, ठीक, कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। यहां पर देखिए हमने डेफिनेशन को लिख दिया है, अब इसको हम समझाने का और अच्छे से प्रयास करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, किसी मिश्रण में, ये मिश्रण है आपका, इसमें किसी घटक का मोल प्रभाज,
मान लीजिए हम मान लीजिए किसका मोल प्रभाज ले रहे हैं, XA का, ठीक है, XA का, किसका, हम A का ले रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा, उस घटक के मोलों की संख्या। तो मान लीजिए Na क्या है, N के मोलों की संख्या हो गई, ठीक है, उस घटक, किस घटक की, एक घटक A की, ठीक है ना। तो हाँ, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या। तो घटक कितने, 2 हैं, तो कुल की बात किया तो Na प्लस Nb, यही आपका है क्या, मोल प्रभाज। क्या है, मोल प्रभाज। जी हाँ, आपका फार्मूला निकल चुका है, ठीक है, यही क्या है, आपका मोल प्रभाज है। जैसे अब कहता घटक बी की बात करें, किसकी, घटक बी की बात करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एन बी, मतलब घटक बी की बात किया, और कुल घटक कितना है, मान लीजिए इस घटक की बात किया तो हमने इसको लिखा, और टोटल घटक कितने हैं, एन ए प्लस एन बी, यही तो हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मोल प्रभाज का भी फार्मूला निकल चुका है, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से फार्मूला दोनों का प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर देखिए हम इसके सिंबल्स का यूज बताते हैं, कौन कौन, मतलब यहाँ पर XA क्या है, XA क्या है, और XB क्या है, और यहाँ पर NA क्या है, और NB क्या है, ठीक है, इनको देख लीजिए आप। यहाँ पर जो ये क्या है, एक का मोल अंश है, ठीक है, ये क्या है, B का मोल अंश है, ठीक है, ये क्या है, B का मोल अंश है, ये A के मोलों की संख्या है, और ये B के मोलों की संख्या है, ठीक। तो यहाँ से आपके तीनों टॉपिक क्या होते हैं, एंड होते हैं। मैंने इनको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।